सफल वो नहीं होते हैं जो सफल वो नहीं होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। सफल वो होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं, जो अपनी साधना की जिद पर अड़े थे, जिन्होंने आत्मिक वैभव को प्रकट करने की जिद पकड़ती थी, जिन्हें आत्मोन्नति के लिए, आत्म विकास के लिए जिद की, वे जीव मोक्ष मार्गी बने और संयम की साधना करते हुए आज मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हैं। चंद्रप्रभु भगवान का जीव कहिए, मुनि सुब्रत भगवान का जीव कहिए, महावीर स्वामी कहिए कि और कोई महापुरुष, सबों ने आत्महित की जिद पकड़ी थी और उन्होंने आत्म कल्याण साधा। गर्भ का फल जन्म है, जन्म का फल दीक्षा, दीक्षा का फल, जन्म का फल संसार बढ़ाना नहीं है, संसार तो बढ़ जाता है जी, संसार की उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। थोड़ा सा भी पुण्य पल्ले में हो तो संसार के वैभव चरणों में लौटते हैं, और पुण्य पल्ले में ना हो तो राजा का बेटा भी भीख मांगता फिरता है। बुंदेलखंड की एक पुरानी रियासत का किस्सा है। वहां का जो राजा था, जब भारत संगठित हुआ, सारी रियासतों को मिलाकर के एक भारत की रचना कर दी गई, तो वहां की रियासत को भी मिला दिया गया। वहां का जो राजा था उसका वो हाल हुआ कि दिमाग खराब हो गया, परिवार तितर बितर हो गया, और फिर वह आज़ादी के बाद भी बुढ़ापे में एक शहर के बस स्टैंड पर भीख मांगा करता था। मतलब है कि राजा भी भिखारी हो सकता है, और पुण्य पल्ले में हो, सही पुरुषार्थ हो, तो भिखारी भी राजा बन जाता है। बहुत लोग हैं ऐसे, छोटा सा व्यापार करते थे और छोटा व्यापार करके और आज कहां से कहां पहुंच गए। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक अच्छा इंसान साधना करके भगवान नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? महावीर स्वामी कहते हैं हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। देखिए, एक चाय वाला मुनि महाराज बन सकता है। कभी बचपन में, कभी अपनी गृहस्थी में व्यापार करते थे, और आज जब सब चीज से विरक्ति हुई तो साधना के क्षेत्र में उतर गए। हारिए मत, ठगिए मत। अगर कोई घटना दुर्घटना घटती है तो वह किसी कोटे कर्म का फल है, वो कोई खोटा उदय है। धैर्य रखिए, पुण्य के फल से तो अच्छाइयां और ऊंचाइयां ही मिलती है। लेकिन देखो, बोरे में आप जैसा माल भरते हो वैसा ही निकलता है। पहले जाना में कुठिया हुआ करती थी, क्या बोलते, कोठिया, एक बड़ा सारा मिट्टी का बर्तन, घड़ा जैसा बड़ा। अब उसमें क्या होता था कि कभी कभी 2-3 तरह की चीजें भी भर देते थे। पहले ज्वार भर दी, फिर भूसा लगा दिया थोड़ा सा, फिर चने भर दिए, फिर थोड़ा भूसा बिछा दिया, फिर मूंग भर दी, फिर करते थे कि नहीं? अब जब निकालने का वक्त आएगा तो पहले क्या निकलेगा भाई? उसमें तो नीचे से निकलने का सिस्टम भी होता था, नीचे से मुंह होता था, नीचे से खोल दो। तो पहले जो बोया है, पहले जो डाला है, पहले वही तो निकलेगा। अगर हमने कोई खोटा कर्म कर रखा है, कोई सत्ता में बुरा कर्म पड़ा है, तो उसका फल भी तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हताश और निराश मत होइए। जीवन में दुविधाएं और दुख सबको आते हैं। जो मजबूत होते हैं,
वो मुकाबला करके जीत जाते हैं, जो कमजोर होते हैं वो हार जाते हैं। कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बनने की जिद रखिए। देखिए, इन साधकों ने जिनने आज के दिन दीक्षा स्वीकार की, अंकली में दीक्षा हुई थी, आरिका दीक्षा, आराध्यमती आकाश वगैरह इनकी, और इनकी दीक्षा हुई थी यहाँ पर शुद्ध सागर, सक्षम सागर वगैरह खमेरा में। और इतना साधना का टाइम हो गया, फिर भी निरंतर उसी मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सिर्फ गृहस्थी की, दुकान की तरक्की को तरक्की मानते हो, सिर्फ रुपए की कमाई कोई कमाई मानते हो, लेकिन पुण्य की कमाई से बड़ी कोई रुपए की कमाई नहीं होती है। देखो, यहां का यही निकल पड़ता है कई बार, धोखाधड़ी से, बेईमानी से या गलत रास्ते से आया हुआ पैसा यहां का यहीं कहीं ना कहीं घुस जाता है वापिस। लेकिन जो पुण्य के उदय में होता है वो आता है, बरसों बरस तक स्थिर बना रहता है। सज्जनों, नैतिकता और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी कहते थे, जैसा बीज वैसा फल। हम संसारी जन हैं, आश्रव बंध करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और कर्मों के फल उदय में आते रहते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य, ताकि उस पुण्य का फल जब पकेगा तो अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच। आप जिस तरह का सोचते हैं आप उस तरह का बन जाते हैं। यदि आप यही सोचते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो आपको सुख के साधन मिलने पर भी आपका चेहरा वैसे ही रहेगा। और अगर आप इस ढंग से सोचते हैं कि जितना हमारे पास है उतना भी कितनों के पास है, मैं अच्छा हूं, मैं सुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं सहज हूं, तो इसी की वृद्धि होती जाएगी। कहते हैं चंद्रप्रभु भगवान का जन्म चंद्रपुरी में महाराज महासेन सुलक्षणा माता के गर्भ से हुआ। और कहते हैं कि वो बहुत सारा जीवन निकल जाने के बाद उनका जन्म हुआ। माता जी तो बहुत आकुल व्याकुल हो गई कि कोई संतान का जन्म होगा कि नहीं होगा। पिता सांत्वना देते थे कि योग होगा तो संतान का जन्म जरूर होगा। योग हुआ और संतान का जन्म हुआ। ऐसी संतान का जन्म हुआ, 3 लोक पूज्य चंद्रप्रभु भगवान का। लेकिन कहते ऐसी देरी क्यों हुई? तो कभी उन्होंने किसी की प्रसूति देखी, और प्रसूति जन्म देने वाली मां, समझ लीजिए, जन्म देकर के दूसरा जन्म पाती है। जो संतान जन्म लेती है, कैसे जन्म होता है और कैसे मां जन्म देती है, कठिन घड़ी होती है। संसार इसलिए तो दुखमय कहा गया है कि जन्म में भी दुख, मरण में भी दुख। बीमारियों का दुख तो है ही, और जीवन में कब कौन सी समस्याएं आए सो भी दुख। और इन सब दुखों से पार जाने का एक ही रास्ता है, देह से भिन्न आत्मा को पहचाने और आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करें। कहते हैं किसी की प्रसूति देखी और उनको ऐसे विचार आ गए कि ऐसे दुख होता है, ऐसे तकलीफ होती है, ऐसी भयंकर वेदना होती है। हो,
ऐसे माँ बनने से तो अच्छा है कि माँ ना ही बने। और वो जो नेगेटिव थिंकिंग थी उसका परिणाम ये हुआ कि आधा जीवन बीतने के बाद भी संतान की उपलब्धि नहीं हुई। जब सकारात्मक ढंग से सोचे, जब सकारात्मक माहौल मिला, तब जाकर के सकारात्मक फल की प्राप्ति हुई। हम किसी और के लिए भी बुरा ना सोचें कि उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका जैसा होगा उसके भाग्य से होगा। लेकिन ये सारी थिंकिंग हम अपने आप को तो दे रहे हैं, हम अपने आप को तो उससे सींच रहे हैं। नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। इसलिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना और अच्छा सुनना, ये भी तो एक संयम ही है। तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ स्वामी ने, मुनीश्वरव्रत भगवान ने, 24 तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने जब संयम का मार्ग स्वीकार किया तो क्या किया? मन का संयम, वचन का संयम, काय का संयम, पूरी तरह से सर्व सावध वृतोस्मि परम समता भाव में, परम सामायिक भाव में स्थिर हो गए। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। परम संयम का भाव स्वीकार किया और ध्यान में विराज गए। सामायिक भाव में, समता भाव में डूब गए। और उस समता भाव, उस सामायिक, उस राग द्वेष मोह से रहित परिणाम का फल क्या हुआ? उस संयम का, उस दीक्षा का फल हुआ केवल ज्ञान की प्राप्ति, अरहंत दशा की प्राप्ति। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान हमारा स्वभाव। ज्ञान तो अभी भी है आपको। ज्ञान किस किस को है? बोलो ज्ञानियों, चेयरमैन्स बोलिए। ज्ञान किस किस को है? सबको ज्ञान है, सबका स्वभाव ज्ञान है। ये हो सकता है कि हम किसी विषय में जानते हैं, किसी विषय में नहीं जानते, लेकिन जानन स्वभाव है। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारा नहीं, जिन लोगों को पुण्य पाप का, आत्मा का, चेतना का कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों का स्वभाव भी क्या है? ज्ञान है। जो लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं मार्ग को, जिनका खान पान भी एकदम बिगड़ा हुआ है, मुर्गी को, मछली को भी जो चेतन जीव नहीं समझते हैं, बकरे को भी जो मार डालते हैं, वे भी जीव हैं, वे भी जीव हैं, लेकिन खबर ही नहीं है, खबर ही नहीं है। इतनी खबर तो लो भाई। सारे जीवों को ये बात समझना चाहिए कि ज्ञान ये मेरा स्वभाव है। आज भले कम से कम ज्ञान है कि मैं इस विषय में जानता हूँ, इस विषय में नहीं जानता हूँ, लेकिन यही मेरा स्वभाव है। यही जब पूरी तरह से प्योर हो जाता है तो केवल ज्ञान का रूप लेता है और लोकालोक को जानने वाला हो जाता है। आज केवल ज्ञान कल्याणक है, कल दीक्षा कल्याणक। दीक्षा कल्याणक मनाया, दीक्षा कल्याणक का फल केवल ज्ञान। मतलब संयम का फल क्या है? पूर्ण ज्ञान। हमें पूर्ण ज्ञान पाना है तो पूर्ण समर्पण करना होगा अपने स्वरूप के प्रति। मुनिराजों का मार्ग तो संयम साधना का मार्ग है, सदग्रस्थों का मार्ग भी है शांति का, सहजता का। शांति सहजता के माध्यम से उद्योग और आजीविका करते हुए जो कुछ उपलब्ध हो जाए उसके माध्यम से जीवन चलाना। क्योंकि एक गृहस्थ की अनेक इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सारी इच्छा और आकांक्षा किसकी पूर्ति होती है? किसकी पूरी होती है? बोलो। नहीं। ऐसे में सही पुरुषार्थ करना। और एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा पुण्य है तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं कर सकता, और कहीं हमारी खोट से हमारे पुण्य में खोट आई तो फिर कोई हमारी रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने ही परिणाम, अपनी ही रक्षा का प्रबंध हमको ही करना होगा।
सारी दुनिया में इतने सारे जीव राशि हैं, हम किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें। इसलिए प्रभु सब विकारी भावों को छोड़ के परम शांत स्वभाव में बैठ गए। इतनी बड़ी राज्य संपदा छोड़ी है, कुछ तो अद्भुत पाया होगा, कुछ तो शांति पाई होगी। इसका मतलब है केवल जड़ वैभव में सुख नहीं है, सहज शांत स्वभाव की आराधना में निराकुलता है, वही परिपूर्ण सच्चा सुख है। आप कहोगे तो समझ में नहीं आता, हमको समझना तो पड़ेगा। फिर भी आप जहाँ हों उस लायक आपकी हैसियत बने, आपकी हिम्मत बने, आपका सुव्यवस्थित परिवार हो, और वो सब हो उसके साथ साथ धर्म ध्यान की निरंतर जीवन में वृद्धि हो, ऐसी मंगल कामना। कभी कभी ऐसे लगता है कि पाप करने वाले ज़्यादा कमाई कर लेते हैं, बेईमानी करने वाले ज़्यादा पा लेते हैं, लेकिन वो लगता है। आप सबका हिसाब रखते जाइए, जिन जिन का आपको लग रहा है कि वो ने ये पा लिया उनने ये पा लिया, आप हिसाब रखते जाइए। आपके सामने ही 25-50 साल में 5-10 साल में रिजल्ट आ जाएगा कि संतान कैसी निकली, परिवार का क्या हुआ, उनका खुद का क्या हुआ, देख लो आप। और कुछ लोगों के तो अनुमान में होगा कि अगर जैसे जो डॉक्टर किसी मरीज के दर्द का लाभ उठाता है, जरा सा ऑपरेशन बड़ा सा करके और पैसा कमाता है, कहीं ना कहीं उसके माथे भी पड़ता है। बड़े से बड़े आदमी दुखी होते हैं जी, और छोटे से छोटा आदमी भी कई बार सुखी मिल जाएगा। संतोषी है तो सुखी। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि नैतिकता और ईमानदारी से कभी आप व्यापार करिए, बड़े से बड़ा करिए, कमाई खूब करिए, उसकी कोई मनाही नहीं है, वो आपकी मेहनत है, आपका पुरुषार्थ है। लेकिन किसी को दुखा करके, किसी को तकलीफ में डाल करके, किसी को ठग करके हमें अमीर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी तो ये प्रार्थना है कि हम भी सुखी रहें और जगत के सब जीव सुखी रहें। जब हम सबके सुख की मंगल की कामना करेंगे तो हमारा मंगल भी जरूर होगा। ऐसे परम संयम की साधना करने वाले प्रभु के चरणों में वंदन। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भावे। जय बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की।